एक इंसान जो 438 दिन के लिए लगभग समुद्र में पैसिफिक ओशन में खो गया, जिसका भाई दुनिया से बिल्कुल ही नाता टूट चुका था। पैसिफिक में एक मछुआरे की कहानी आज मैं आप सभी को बताऊंगा, जो 438 दिन तक पानी के अंदर सरवाइव कर गया, लेकिन उसकी मौत हुई तो कैसे? वापस अपने देश जाके, अपने घर जाके। उसकी मौत का कारण बने उसके अपने ही लोग, उसका अपना ही देश। वो भले ही 438 दिन समुद्र में पैसिफिक में वो तो जिंदा रह गया, सर्वाइव कर गया, लेकिन आज की पूरी कहानी बताता हूँ उसके साथ हुआ कैसे। पैसिफिक समुद्र के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको ये बताऊं, पैसिफिक इतना बड़ा है कि पूरे अर्थ के एरिया को, लैंड एरिया को वो पूरा समा सकता है। हमारी पूरी पृथ्वी में जितनी ही लैंड है वो पूरा अकेले पैसिफिक समा सकता है। 4 समुद्र हैं, उसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ही है। 14 महीने पैसिफिक में रहने के बाद उसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया, लेकिन उसने क्या ऐसा हुआ कि उसे भाई वो अपने देश जाके मारा गया। पैसिफिक के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, वहाँ कोई बड़ा आइलैंड बहुत ही कम है, और ऐसे आइलैंड हैं जो अब तक डिस्कवर तक नहीं करे गए, इस इंसानों की दुनिया से कटे हुए हैं, जहाँ पे अब तक कोई भी ह्यूमन नहीं गया है। उन आइलैंड पे पता नहीं क्या है, इंसान रहते भी हैं या नहीं ये तक नहीं पता। ये कहानी है जॉर्ज सल्वाडोर की। ये बंदा अपनी छोटी सी शिप के साथ मछुआरा था, एक शिप फिशिंग करने के लिए निकलता है ये अपने एक दोस्त के साथ। जॉर्ज एक तजुर्बेकार मछुआरा था, लेकिन वो तब भी फंस गया। कहते हैं ना, जब किस्मत बुरी हो तो कुछ नहीं हो सकता। जॉर्ज 37 साल का एक नौजवान था जो एक एक्सपर्ट फिशरमैन था, लेकिन तब भी उसके साथ ये हुआ कि वो फंस गया। मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता था वो। 17 नवंबर 2012 को वो और उसका एक साथी फिशिंग करने के लिए निकलते हैं। वो लोग ज़्यादा दूर जाके फिशिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि बोट ये बहुत छोटी थी, सिर्फ 7 फुट की थी। इसके अंदर एक छोटा सा इंजन लगा था और एक फ्रिज थी जिसमें थोड़े बहुत ही सामान था उनके पास। उन दोनों का प्लान यह था कि 30 घंटे में वापसी आ जाए। दोनों मैक्सिको के एक साहिल से निकल पड़ते हैं और उनका प्लान था 30 घंटे के अंदर वापस आना। वो अपना जाल वगैरह तैयार करके निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। इन दोनों को ये तक नहीं मालूम था इनके साथ होने क्या चाह रहा है। ये सोच के निकले थे सिर्फ 30 घंटे का सफ़र है, बहुत जल्द अपने घर अपने प्यारों के साथ मिलेंगे जाके। लेकिन ये सफ़र कितना लंबा होने वाला था इन लोगों को कोई अंदाज़ा तक नहीं था। अचानक से इनको फिर समुद्र के अंदर जैसे ये आगे बढ़ जाते हैं 120 किलोमीटर की दूरी पर, इन्हें एक तेज़ तूफान दिखाई देता है जो इनकी तरफ ही लहरें आ रही होती हैं। ये अपना जाल वाल छोड़ के टाइम बचाने के लिए जल्द से जल्द शिप को वापस मोड़ते हैं और फुल स्पीड में वापस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कहते हैं जब किस्मत साथ ना दे तो कुछ नहीं होता। मुसलसल वो अपनी शिप को भाई भगा रहे थे, छोटी सी बोट को इतनी तेज़ी से भगा रहे थे फुल स्पीड में। वो 6 घंटे तक उन्होंने बोट को भगाया, लेकिन कहते हैं ना, जब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही वो साहिल से थे, आइलैंड के उसको 20 किलोमीटर दूर थे बस वो अपने शहर के। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी शिप ने भाई बोट ने जब काम करना बंद कर दिया। बोट का इंजन फेल हो चुका था। उनको साहिल दिख तो रहा था और उनका गांव भी। लहरें उनको अपनी वापस की तरफ ले जा रही थी। वो साहिल से दूर होते जा रहे थे वक्त पे वक्त। वो देख रहे थे साहिल से वो कितनी दूरी पर होते जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ वो इतनी दूर चले गए कि साहिल उन्हें दिखना बंद हो चुका था। उनके पास जो रेडियो था उससे उन्होंने अपने बॉस के पास मैसेज भेजा कि वो मदद चाहिए जो भी। उनके बॉस पे ये मैसेज बहुत लेट पहुंचा था। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, रेडियो ने काम करना तक बंद कर दिया था। रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। उनके बॉस के पास ये मैसेज पहुंच जाता है। बॉस अपनी एक टीम भी भेजते हैं, एक पार्टी को उनकी मदद करने के लिए भेजा जाता है छोटी सी बोट पे। लेकिन कहते हैं जब उनकी बोट इतनी दूर हो चुकी थी, तूफान इतना तेज़ था, वो जो उन्हें ढूंढने आई थी सर्च टीम, वो नाकाम हो जाती है। जब तक इनके बॉस के पास ये मैसेज पहुंचा था बहुत देर हो चुकी थी। साहिल से इनकी बोट इतनी दूर जा चुकी थी कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ 5 दिन के अंदर 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर की दूर पहुंच चुकी थी साहिल से इनकी बोट। जो सर्च पार्टी भेजी थी उनके बॉस ने टीम ने, वो नाकाम रही। वो आसपास के एरियो में ढूंढती रही, उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। ना ही जॉस के पास कोई सामान था जिससे वो अपने फ्लेयर गन थी जिससे वो इशारा दे पाई कि उनकी कोई मदद कर पाए। ना ही उनके पास आग जलाने के लिए कोई सामान था जिससे उनकी कोई टीम या कोई भी शिप उनकी मदद कर पाए जो इस पास इलाके से दूर में जो धुआं देख के इनकी मदद कर पाए। वक्त के साथ साथ इनका खाना और पानी सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। फिर वक्त पे अचानक से बोट पे इनकी एक चिड़िया आके बैठती है। वो पंछी बैठता तो है, लेकिन ये दोनों झपट्टा मारते हैं भूख के कारण उसको मार के खाने के लिए, लेकिन वो उड़ जाता है। और कुछ वक्त बाद दूसरा एक और पंछी आके बैठता है, वो उसमें कामयाब रहते हैं, उसको पकड़ के उसका शिकार करते हैं। समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है पीने के लिए। वो पीने के लिए लायक होता भी नहीं, उससे पीने से इंसान की मौत तक हो सकती है। इन लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करना चालू कर दिया था बोतल्स के अंदर, उसे जमा करते और उससे ही अपना गुजारा करते। जब ये पानी भी ख़त्म हो गया, इनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो इन्होंने मछली और टर्टल्स का शिकार करके उनका खून तक पीना शुरू कर दिया। हम लोग अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते वो लोग कितनी ज़्यादा, क्या कहें, बस कितनी ज़्यादा उनकी हालत मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे सब देख के।
और टर्टल्स और फिश का वो खून तभी भी पाते थे जब वो कामयाब होते थे शिकार करने में। वो भी इनके ईजिली नहीं था क्योंकि ये जाल पहले ही खो चुके थे, इनके पास शिकार करने तक के लिए कोई कुछ साधन नहीं थे। हम सब के लिए ये अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है कि किस मेंटल टॉर्चर से जोसे और उसका साथी दोनों गुजर रहे थे। जोसे का साथी हिम्मत हार जाता है। 4 महीने के बाद वो सुसाइड करके अपनी जान गंवा देता है। अब जोसे के बाद कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके दोस्त ने अपनी जान तो गंवा दी थी। वो बिल्कुल अकेला तनहा रह गया था बोट पे। तन्हाई में तो और ज़्यादा वो हिम्मत हारने लग गया। लेकिन जोसे के अंदर ये था कि मुझे भी कैसे भी करके लैंड पर पहुंचना है, अपने घर वालों से मिलना है। वक्त बीतता गया। जोसे ने जब खड़े होकर शिप पे देखा तो उसे चारों तरफ उसके पानी ही पानी दिख रहा था। ज़मीन का एक टुकड़ा तक उसे देखने तक को नसीब नहीं हो रहा था। ऐप के अंदाजे से अगर देखें तो जोसे की जो बोट थी वो इतनी दूर थी कि उसे साइलेंट जोन कहा जाता है पैसिफिक ओशन से। तकरीबन 6 महीने हो चुके थे जोसे को अपनी बोट के ऊपर। उसका अपना साथी भी खो चुका था। वो उसका अपना दोस्त भी अब तक इस दुनिया में नहीं रहा था। जोसे कैसे कैसे करके लड़ रहा था। बस वक्त बीतता जाता है। अब से अपने साहिल को छोड़े हुए मैक्सिको को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अचानक से उसे एक दिन कार्गो शिप दिखती है जो उसके पास से गुजर रही होती है। जोसे अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो शिप से कनेक्शन जोड़ पाए। उनको दिखाना चाहता था कि मैं हूँ यहाँ पे, अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन वक्त वक्त वो कार्गो शिप दूर से दूर होती जा रही थी। वो नाकाम रहता है अपने आप को बताने में। तो सोच रहा आप लोग खुद सोच के देखिए कि आप 6 महीने से बिल्कुल दुनिया से कटे हुए एक समुद्र के बीच के एरिया में फंसे हुए हैं। आपने ज़मीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ, बिल्कुल अलग किसी ह्यूमन से आपका इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा। आपका अपना दोस्त भी मर चुका है अब, तो अब आप क्या करेंगे। और एक कार्गो शिप जाती है जिससे आप कनेक्शन भी नहीं बना पाते, उसको ये तक नहीं दिखा पाते, उनसे मदद नहीं ले पाते। तो क्या मेंटली डिस्टर्ब रहा होगा जोजो। वक्त ऐसे ही बीतता रहता है। 11 महीने बीत जाते हैं। जोजो के कपड़े तक फट जाते हैं। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, वो पूरी हिम्मत हार चुका था। लेकिन अचानक से 14 महीनों के बाद 30 जनवरी 2014 को वो घड़ी आ चुकी थी। जोजो ने समुद्र के आसपास कुछ नारियल को तैरते हुए देखा, जिसको देखने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद सी जाग गई, क्योंकि अगर नारियल है तो कोई ना कोई लैंड जहाँ पे है। जोसे समझ चुका था कि आसपास कोई आइलैंड जरूर है जो उसको नारियल दिख रहे हैं। उसने एक अंदाज़ा लगा लिया। उसके अंदर पूरी हिम्मत जाग गई। उसने अपनी पूरी कोशिश कर दी। कुछ देर के बाद उसे एक आइलैंड दिखने भी लग गया। जोसे वो आइलैंड देखने के बाद इतना खुश था कि वो पानी में कूदी और स्विमिंग कर करके वो पूरा आइलैंड तक पहुँच गया। जोसे को डर तो था कि अगर ये आइलैंड छूट गया तो पता नहीं क्या होगा उसके साथ। उसने पानी में कूद के बहुत ही अच्छा डिसीजन करा और वो आइलैंड पे पहुंच गया। 14 महीने के बाद उसने भाई ज़मीन पे जाके कदम रखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद जोसे को वहाँ के कुछ लोकल पीपल्स मिलते हैं। ये आइलैंड जो था एक मार्शल आइलैंड था, जो एक रिमोट आइलैंड था। इसलिए जोसे की मेन लोकेशन मैक्सिको से भाई 11,000 किलोमीटर की दूरी पर था। सोच सकते हैं जोसे ने कितना ट्रैवल कर। अब कहें तो जोसे की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो इस आइलैंड तक पहुंच गया। अगर वो गलती से भी इस आइलैंड को मिस कर देता तो अगला आइलैंड सीधे फिलीपींस में था, तो यहाँ से 5,000 किलोमीटर दूर और था। इतना लंबा ट्रैवल, क्या पता जोसे हिम्मत हार जाता और वो ट्रैवल नहीं करके सुसाइड कर लेता। जोसे को वहाँ से रेस्क्यू करा गया और उसके घर तक उसे भेजा गया। यहाँ पे उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली थी। घर पहुँचने के बाद जोसे को जो मुश्किलात पेश आने वाली थी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ पे जाके उसने एक बुक भी पब्लिश करी, 438 डेज एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। ये एक बुक है, आप देख सकते हैं जाकर इंटरनेट पे। लेकिन ये उसने बुक तो पब्लिश कर दी थी, लेकिन उसके बाद भाई उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए कि उसने अपने दोस्त को ही मार डाला। इस मामले में उसे जेल तक जाना पड़ा। उसके ही दोस्त को मारने का उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। जोसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपने आप को बचा नहीं पाया कोर्ट के अंदर। उसका केस चला गया जो अपनी सफाई में वो कुछ बता नहीं पाया। इन मुश्किलात से पेश आते हुए जोसे ने सुसाइड कर लिया और इस कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है।